Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are discussing about the blood. Okay, so यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट आपका जो ब्लड वाली यूनिट है वहाँ मूव कर रहे हैं इस लेक्चर से, क्योंकि कुछ और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ सकता है। यहाँ मैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट में जो सेल और टिश्यू है उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, पहले हम ये ब्लड हेमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो अ बिगर सेक्शन इज़ व्हाट, बेसिकली ये ब्लड जो है बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है। ओके, सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स व्हाट? ओके, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, तो उसी में हम ब्लड को इंक्लूड करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आप देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसी की एक ब्रांच होगी हमारी। कौन सी ब्रांच होगी? वो हेमेटोलॉजी। ओके, इसी की कौन सी ब्रांच होगी? हेमेटोलॉजी। सो व्हाट इज हेमेटोलॉजी बेसिकली? सो हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, hematology is a branch of science which deals with the study of blood, means what is the composition of blood, what is the function of the blood, what are the various disorders of the blood. Okay, ये सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ द ब्लड। ओके, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डू द स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, सो व्हाट इज ब्लड बेसिकली? अगर हम देखें ब्लड क्या है, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज व्हाट? अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? सो ब्लड जो है हमारा वो क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आ गया। क्लियर? सो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? मीन्स इट इज अ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो कौन सी फॉर्म हो गई? लिक्विड फॉर्म हो गई। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इसका कंपोजिशन होना चाहिए? सो यहाँ पर आप देखिए कुछ सेल्स इसके अंदर होंगी और लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहेंगी। ओके, मीन्स इट कंटेन्स सम सेल्स, ब्लड जिनको कि हम ब्लड सेल्स बोलेंगे, प्लस इट ऑल्सो कंटेन लिक्विड मैट्रिक्स। ओके, सो दैट लिक्विड मैट्रिक्स इज नॉन एज अ ब्लड प्लाज्मा, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। सो इट ब्लड इज व्हाट बेसिकली? इट कंटेन अ लिक्विड मीन्स अ ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो लिक्विड हो जाएगा हमारे पास में, प्लस जो मैट्रिक्स होगी मीन्स लिक्विड मैट्रिक्स हो गया, प्लस सेल्स हो गई हमारे पास में। ओके, लिक्विड प्लस सेल्स। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आप देखिए कि हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ओके, बट ब्लड का जो कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप देखिए कि ब्लड का फंक्शन क्या है। जनरली हम कोई भी अगर बॉडी में कुछ भी पार्ट है, लाइक फ्लूइड है बॉडी के अंदर, ब्लड एक फ्लूइड है। ओके, सो ब्लड क्यों है बॉडी के अंदर? कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में है तो देयर इज सम नीड ऑफ इट। सो व्हाट इज द नीड ऑफ ब्लड? सो व्हाट इज द नीड ऑफ ब्लड? सो यहाँ पर देखिए ब्लड की क्या नीड है बॉडी में। इट मीन्स ब्लड का कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कि उसको बॉडी में रख रहा है। ओके, सो व्हाट आर दोज फंक्शन? क्लियर? सो यहाँ पर आप देखिए ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या इसके फंक्शंस हैं। सो दे आर थ्री फंक्शन ऑफ द ब्लड। वो थ्री फंक्शन क्या क्या है वो आप देखिए। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, and the second one is what? Regulation. Okay, regulation. Clear? And the third one is what? Protection. Okay, protection. Clear? So यहाँ पर आप यह समझने की कोशिश करिए कि ये what is transportation, what is regulation and what is protection done by the blood. तो सबसे पहले एक चीज आप यहाँ पर ये समझिए कि जो भी हमारी बॉडी है, each and every body cell need nutrition, need gas like oxygen. Okay, as well as each and every body organ generates some waste material. अब सिंपल सी मैं आप लोगों को एक बात करता हूँ यहाँ पर, आप समझिए कि अगर कोई भी बॉडी सेल है, लाइक हार्ट हो गया या फिर किडनी हो गई, तो अगर किडनी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो अपनी जगह से मूव होकर तो कहीं और लंग्स के पास नहीं आएगी, किडनी अपनी जगह पर ही रहेगी, हार्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। मीन्स ये ऑर्गन जो है अपनी जगह पर ही रहते हैं, एक से दूसरी जगह पर जाते नहीं है। दे ऑर्गन्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेसेस। इट मीन्स व्हाट?
वॉट एवर दे रिक्वायर, लाइक अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उनको गैसियस रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में उनके पास में कोई ना कोई ऐसा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो उन ऑर्गन तक पहुंचेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? सो यहां पर क्या होता है, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड इज द फ्लूइड, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि उस ऑर्गन तक पहुंचता है। क्लियर? सो इसीलिए बॉडी में किसकी जरूरत पड़ी, हमारे पास में ब्लड की जरूरत पड़ी। सो व्हाट इट डू, ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, व्हाट इट डू, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट CO2, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के साथ साथ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है जो कि यहां पर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड बिटवीन द टू सेल्स। ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वैसे भी सेल जो है हमारी बात करती हुई रहती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जो भी बॉडी में ब्लड है वो क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएगा, प्योर ऑक्सीजन लेकर आएगा। ओके, एंड वो ऑक्सीजन फिर अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाई जाएगी। इसी तरह से जो भी वेस्ट मटेरियल अलग अलग ऑर्गन जनरेट करेंगे, लाइक GIT ट्रैक्ट से अगर वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है या और भी कोई वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, किडनी से वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, तो वो वेस्ट मटेरियल फिर कहाँ अलग जगह पहुंचाया जाएगा। लाइक स्केलेटल मसल में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है तो वो कहाँ पहुंचाएगा, उसको पहुंचाया जाएगा वेस्ट मटेरियल ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो द मेजर फंक्शन इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर फंक्शन इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर एवरीवन? तो ट्रांसपोर्टेशन का आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन तो पहुंचाता ही है, अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट CO2। CO2 एक तरह से वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी उससे CO2 जो है वो बाहर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन से CO2 लेकर जो CO2 है ब्लड जो है वो कहाँ पर पहुँचाएगा, लंग्स तक पहुँचाएगा विद द हेल्प ऑफ हार्ट। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डन बाय द ब्लड। Then the second one is what, regulation. Second one is what, regulation. ओके, तो सेकेंड रेगुलेशन जो है ये ब्लड जो है किसका रेगुलेशन करता है। ओके, सो ब्लड बेसिकली रेगुलेट करेगा किसको, पीएच को। ओके, ब्लड किसको रेगुलेट करेगा, पीएच को। ओके, एज वेल एज जो बॉडी में टेम्परेचर है उसको भी क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, ब्लड रेगुलेट करेगा। क्लियर? सो पीएच जो है ब्लड के अंदर जो है काफ़ी सारे बफर को मेंटेन करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड जो है वो पीएच को मेंटेन करेगा। अगर पीएच मेंटेन हो सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी सारी रिएक्शंस हों वो एक कंट्रोल पीएच में। इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर को भी बॉडी का रेगुलेट करेगा। क्लियर एवरीवन? Then third one is protection. Third one is what? Protection. So how blood is helpful in the protection? Blood किस तरह से helpful है protection में, ये आप देखिए यहाँ पर। So blood जो है किस तरह से protection करेगा। Okay, so यहाँ पर देखिए blood ultimately help in blood clotting। अगर कभी भी किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है उस केस में ब्लड क्या करता है, इट स्टार्ट टू फॉर्म ब्लड क्लॉट। सो ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया। सो ब्लड क्लॉटिंग इज हेल्पफुल। अगर माइनर इंजरी हो उस केस में भी ब्लड क्लॉट बन जाता है, और विद इन बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी हो उस केस में भी क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो जो ब्लड का लॉस होगा उससे बचाता है। क्लियर? देन सेकेंड वन इज वॉट, इन डिजीज कंडीशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिजीज कंडीशन ब्लड की जो सेल्स होती हैं लाइक WBC सेल्स, ओके, लाइक WBC जो सेल्स हैं ये हमको क्या देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दे आर द सोल्जर ऑफ द बॉडी, दे आर नॉन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी।
ओके ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी जब कभी भी वायरस का अटैक होगा, बैक्टीरिया का अटैक होगा, एनी ऑफ द पैथोजेंस जो हैं वो बॉडी पर अटैक करें, फैगोसाइटिस की एक्टिविटी होगी, उससे क्या होगा, जितने भी पैथोजेंस हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, जो भी हमारी WBC हैं वो उनको क्या करेंगी, एलगल्फ करने का काम करेगी. सो विद द हेल्प ऑफ phagocytosis it also protect the body as well as immunity is provided by the WBC cell. जो हमारे को इम्यूनिटी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पर जनरली बच्चे एक बात भूल जाते हैं कि ये एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द ब्लड. 1 या 2 नंबर का जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्कस द फंक्शन ऑफ द ब्लड. सो यहाँ पर आप देखिए इसको याद आप कैसे करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन 3 ही टर्म है, इनको याद रखना है, बट बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं. तो उसके लिए कि देखिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ. व्हाट इज दैट ट्रिक? तो इस ट्रिक से आप याद करिए. यहाँ पर आप देखिए क्या ट्रिक है हमारी, उसको आप देखिए. ये आप जनरली जानते हैं, दिस इज व्हाट TRP. ओके, दिस इज व्हाट TRP. TRP आपने देखा होगा, टीवी चैनल्स अपनी TRP को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं. जैसे कि रात में 9 से 10 का टाइम है या 8 से 10 का टाइम है, तो उस टाइम को काफ़ी अच्छा बोला जाता है फॉर द टू गेन द TRP. ओके, और रिसेंटली आपने देखा होगा अभी TRP का घोटाला भी हुआ था. ओके, न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा था TRP. तो TRP टर्म से आपको याद हो जाएगा. ओके, TRP टर्म आप याद रखिए. TRP काफ़ी एक तरह से याद रहने वाली टर्म है. तो अगर टीवी चैनल की TRP बढ़ेगी, किसी भी शो की अगर TRP बढ़ेगी, जैसे कि क्रिकेट मैच होते हैं उनकी TRP बढ़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट टीवी को मिलते हैं, तो उससे रेवेन्यू काफ़ी बढ़ती है. तो TRP तो वर्ड आपको याद रह जाएगा. T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, R फॉर रेगुलेशन एंड P फॉर प्रोटेक्शन. ओके, सो ब्लड का फंक्शन क्या है? TRP. बोलिए आप लोगों को इस ट्रिक से याद रह जाएगा. ये मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको इससे याद रह जाएगा. ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास में फंक्शन. अब हम देखते हैं कि ब्लड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अब हम देखते हैं ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, सो ब्लड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखिए. सो अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड किस तरह का दिखता है. सो कलर ऑफ द ब्लड इज व्हाट? कलर ऑफ द ब्लड क्या है वो आप सभी जानते हैं, रेड है. बट रेड किस कंडीशन में होगा? बट रेड जो है वो किस कंडीशन में होगा? रेड में भी कलर में चेंजेस होते हैं. ओके, सो ब्राइट रेड और डार्क रेड 2 चीजें हो सकती हैं. वन इज ब्राइट एंड अनदर वन इज ब्राइट रेड एंड देन अनदर वन इज डार्क रेड. ओके, सो डार्क रेड कब होगा ब्लड का कलर? जबकि वो ऑक्सीजन से अनसेचुरेटेड कंडीशन में हो, अनसेचुरेटेड. एंड देन ब्राइट रेड कलर कब होगा उसका? जबकि वो क्या हो? सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड विद O2, सैचुरेटेड विद O2. ओके, अब यहां पर देखिए ये हमने कलर की बात कर ली. यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है. सो अब यहां पर आप देखिए कि ब्लड की pH क्या होती है. ओके, pH इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ओके, सो व्हाट इज द pH ऑफ द ब्लड? सो ब्लड की pH क्या होगी वो देखिए. ओके, सो इट इज 7.3 to 7.45. इट इज 7.3 to 7.45. ओके, सो दिस इज द अनदर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द pH. अब आप यहां पर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या हो गया? टेम्परेचर. ओके, so what is the temperature of the blood? What is the temperature of the blood? So it is 38 degrees Celsius, 38 degrees Celsius, or we can say 100.4 Fahrenheit, 100.4 Fahrenheit. तो यहाँ पर दोनों पर ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कभी क्वेश्चन आ जाता है कलर पर, कभी क्वेश्चन आ जाता है pH पर, कभी क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर पर. ओके, एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कि कितना जो ब्लड है ह्यूमन के अंदर होता है. सो यहाँ हम बात करेंगे कि हाउ मच क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी कितनी है. ओके, क्वांटिटी आप देखिए मेल और फीमेल के अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर. सो मेल के अंदर कितना? 5 to 6 लीटर होता है, 5 to 6 लीटर, एंड फीमेल के अंदर होता है 4 to 5 लीटर. ओके, क्लियर एवरीवन? सो ये हमारे पास में हो गया क्वांटिटी की बात.
क्लियर। तो ये जो चारों ही पॉइंट हैं इस पर क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो टोटल ह्यूमन बॉडी वेट है, सो टोटल ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ होल ब्लड प्लस अदर फ्लूइड एंड टिश्यू, प्लस अदर फ्लूइड एंड टिश्यू। तो यहां पर देखिए जो होल ब्लड है वो कितना परसेंट में होगा? 8% होगा। होल ब्लड का जो अमाउंट है, टोटल बॉडी वेट है, सपोज करिए अगर हम उसको 100% मानते हैं तो यहां पर क्या होगा? 8% इज द होल ब्लड। होल ब्लड का परसेंटेज कितना है? जैसे मान लो मेरा वेट अगर 65 kg है तो उस केस में 8% जो वेट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ होल ब्लड, ओके। एंड देन अदर फ्लूइड जो है दैट इज व्हाट? 92%, ओके। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो लर्न होगी। पहला फंक्शन एंड देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन आप लोगों के दोनों से मिलकर आ जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड एज वेल एज फंक्शन ऑफ द ब्लड, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। 4 क्वेश्चन तो आप लोगों के यही बन जाएंगे। व्हाट इज द कलर? और कलर में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, ओके। सो ब्राइट रेड कलर कब होगा? सैचुरेटेड कंडीशन में होगा जब, ओके। ब्राइट रेड कलर कब होगा? जब सैचुरेटेड कंडीशन में होगा। और डार्क रेड कब होगा? जबकि अनसैचुरेटेड कंडीशन होगी। सैचुरेटेड मींस विद सैचुरेशन विद द ऑक्सीजन। तो यहां पर एक ट्रिक आप याद रखिए। कौन सी ट्रिक है वो हमारी? उसको आप याद रखिए, एसबीआई, ओके। एसबीआई बैंक होता है। सो आप देखिए सैचुरेटेड कंडीशन में जो है एस फॉर सैचुरेटेड, बी फॉर ब्राइट रेड, ओके। सो ब्राइट रेड आपको इस तरह से याद है, सैचुरेटेड कंडीशन होगी तो बी फॉर ब्लड, और ब्लड का कलर कौन सा हो गया? ब्राइट रेड होगा, ओके। क्लियर। तो एसबीआई से आप इस ट्रिक को याद, इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। क्लियर एवरीवन। सो होपफुली आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं थोड़ा सा ब्रेक करके नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसको जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने जा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और रियली में आप लोगों को ये छोटा सा जो लेक्चर है ब्लड के बारे में, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स का, अगर रियली में पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अदर क्लासमेट्स के साथ में। Hello everyone, discussing the question number 1. pH of blood is A 8.3 to 8.45, B 7.3 to 7.45, C 6.3 to 6.45, D 5.3 to 5.45. Question number 2. Dark red color of blood found when A saturated with oxygen, B unsaturated with oxygen, C both are correct, D none are correct. Question number 3. Temperature of blood is A 98 degree Celsius, B 94 degree Celsius, C 92 degree Celsius, D 90 degree Celsius. Question number 4. Which of the following function belong to blood? A transportation, B regulation, C protection, D all are correct. Question number 5. True about blood. A it is a liquid connective tissue, B in healthy male we found around 4 liter of blood, C in healthy female we found around 5 to 6 liter of blood, D all are correct. So I have already discussed answer of all of these questions in the lecture, so go through with the lecture and answer in comment box.